हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जोग्राफिकल प्राइसिंग के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 11 प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So जो next topic हम लोगों को पढ़ना है that is regarding geographical pricing. So let us see. So geographical pricing के अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से करेंगे इन डिफरेंट जोग्राफी। डिफरेंट जोग्राफी यानी कि हमारा जो कस्टमर है, अगर हम एक कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कंट्री में किसी भी लोकेशन में हमारा कस्टमर हो सकता है। नॉर्थ में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, ईस्ट या वेस्ट, यानी कि हमारा जो कंपनी है उससे वो पास भी हो सकता है या फिर उससे वो बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकता है। अगर हम प्रोडक्ट ग्लोबल बना रहे हैं यानी कि पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं तो हमारा कस्टमर जो है किसी भी कंट्री में हो सकता है, कहीं पे भी, पूरी दुनिया में वो कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन आता है। प्रोडक्ट को हम किस तरीके से अपने कस्टमर के पास तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस कस्टमर तक पहुँचाने के लिए जो डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके के प्राइजेस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमें एज अ मार्केटर ही हैज़ टू इनकर कॉस्ट लाइक लेबर चार्जेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कस्टम एंड एक्साइज। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। कुछ कॉस्ट जो होते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ेगा वैसे वैसे वो कॉस्ट जो है इंक्रीज होगा। तो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट सही तरीके से कैसे करना है वो सारा डिसीजन अल्टीमेटली किसको लेना है, हमारे मार्केटर को लेना है। जोग्राफिकल प्राइसिंग के अंदर काफ़ी तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमारे मार्केटर के पास कई तरीके के मेथड्स अवेलेबल होते हैं हमारे प्रोडक्ट को प्राइस करने के लिए। कौन कौन से मेथड है एक बार हम देख लेते हैं। द फर्स्ट मेथड दैट यू विल हैव टू स्टडी इज FOB origin pricing. The second method is uniform delivered pricing. Third one is zone pricing. Fourth one is basing point pricing. Next is freight absorption pricing. And the last one is price quotation in international markets. तो ये सारे टेक्निक्स, ये सारे मेथड्स को हम एक बार थोड़े से डिटेल में शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हमको पढ़ना है दैट इज FOB origin pricing. FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड। अब हमारा जो कस्टमर है वो दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने, यानी कि कोई भी मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। इट कुड बी ईदर ट्रेन, शिप हो सकता है, प्लेन हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है आवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे फ्री ऑन बोर्ड यानी कि जो सेलर होता है हमारा, सेलर जो है यहाँ बोर्ड तक पहुँचाने का काम वो करता है, यानी कि बोर्ड तक पहुँचाने का, ट्रेन, शिप या प्लेन जिस भी मेथड से हमारा प्रोडक्ट जाना है वहाँ तक पहुँचाने का एक्सपेंस जो है सेलर बियर करता है। उसके आगे का सारा एक्सपेंस कौन बियर करता है, हमारा कस्टमर बियर करता है, ठीक है। So under free on board, customer has to bear entire transportation cost and other incidental cost. तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है वो सारा कॉस्ट यहाँ पे किसको बियर करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमारे कस्टमर को बियर करना पड़ रहा है। जो सेलर है वो सेलर जस्ट हमें बोर्ड करा देगा, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट को बोर्ड कराने तक जो खर्चा लगेगा वो हमारा सेलर बियर करेगा। उसके बाद जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा वो सारा हमारे कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। द सेलर हैज टू बियर कॉस्ट अप टू लोडिंग। तो हमारा जो लोडिंग तक का, जो मैंने बताया जिस तरीके से लोड होता है, लोडिंग तक का जो खर्चा है वो हमारा सेलर बियर करेगा। उसके आगे का सारा खर्चा हमारा कस्टमर बियर करेगा। और अगर ये मेथड इन केस जो मूवमेंट है प्रोडक्ट का अगर हम ट्रेन से कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज फ्री ऑन रेल या फिर FOR। तो इस केस के अंदर FOB ओरिजिन प्राइसिंग के अंदर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट जो इन्वॉल्व होता है हमारे कस्टमर पे भी वो बढ़ता चला जाएगा। द प्रोडक्ट विल बी एक्सपेंसिव फॉर डिस्टेंट कस्टमर, यानी कि कस्टमर जितना ज्यादा दूर होगा कस्टमर को उतना ही कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कौन दे रहा है, वो हमारा कस्टमर ही दे रहा है।
इसके ऑपोजिट अगर हमारा जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जहां से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन के निकलता है, जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के पास अगर हमारा कस्टमर रहता है तो उसके लिए वो प्रोडक्ट चीपली अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सस्ते दाम पे खरीद सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के पास में रहता है। और इसके ऑपोजिट अगर हमारा कस्टमर जो है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से दूर रहता है तो प्रोडक्ट जो है उसके लिए एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको ज्यादा बियर करना पड़ेगा। यहाँ पे इन दिस केस कस्टमर्स आर लाइकली टू बाय फ्रॉम नियर बाय सप्लायर। अब कौन बंदा इतना पैसा खर्च करेगा, है ना, कोई इतना पैसा नहीं खर्च करेगा। एज अ कस्टमर क्या प्रेफर करेगा कि भाई मैं अपने लोकल, मेरे पास जो, मेरे घर के पास जो सप्लायर्स हैं मैं उनसे खरीदूं। क्यों मैं उनसे खरीदूं? क्योंकि अगर मैं उनसे खरीदूंगा तो मेरे को जो चार्जेस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लग रहा है, वो कॉस्ट कम बियर करना पड़ेगा और मेरे को सामान जो है, सेम सामान मुझे सस्ते में मिलेगा। तो इस कारण धीरे धीरे एक जोग्राफिकल मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इन केस यू अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ जोग्राफिकल प्राइसिंग, द डिस्टेंट कस्टमर्स में ग्रेजुअली शिफ्ट टू कॉम्पिटिटर नियरर टू देयर लोकेशन। तो अगर एज अ कंपनी मैंने डिसाइड किया कि मैं FOB ओरिजिन प्राइसिंग रखूंगी, तो हमारा कस्टमर का स्विच होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि कस्टमर जो है, कस्टमर को सही रेट पे प्राइस चाहिए, हमारा प्रोडक्ट चाहिए। वो बहुत ज़्यादा, वो क्यों फालतू में स्पेंड करेगा? वो क्या करेगा, हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ वो स्विच कर जाएगा। हमारा कॉम्पिटिटर जो हमारे प्रोडक्ट का सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा होगा, हमारा कस्टमर क्या करेगा, उससे प्रोडक्ट लेगा बजाय हमारे लेने से। सो इट मीन्स दैट ऑल कंपनीज में हैव टू be content with selling their products only to nearby customers, and no company can perhaps hope to capture a distant market। तो यहाँ पे इस केस में distant market यानी कि ग्लोबली आप दूर दूर कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहोगे भी, बट वो कस्टमर नहीं चाहेगा इतना कॉस्ट को बियर करना। तो यहाँ पे डिस्टेंट मार्केट को कैप्चर करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दिस इन फैक्ट विल क्रिएट जोग्राफिकल मोनोपोलीज, each company enjoying a monopoly in the close by markets and the customer being denied the benefit of choice, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कस्टमर ही इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, इतना पैसा वो खर्च करने को तैयार नहीं है, तो उसके भी चॉइसेस लिमिटेड हो जाते हैं। चॉइसेस लिमिटेड यानी कि वो अपने नियर बाय सप्लायर से ही लोकल प्रोडक्ट्स वो खरीदेगा। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.